नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिल्मी कीड़ा में। फिल्मी कीड़ा जहां हम बात करते हैं फिल्मों की दुनिया के उन लोगों की जिन्होंने अपनी चमक से, जी हाँ, अपने कला की चमक से, अपने जज्बे से फिल्मी दुनिया को किया है रोशन। और आज हमारे साथ फिल्मी कीड़ा पर है एक ऐसे ही खास मेहमान। स्वागत करते हैं राइटर डायरेक्टर अशरत वाधवा जी का। अशरत, बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी कीड़ा में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अशरत, आपकी जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपके पिताजी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, मनीष वाधवा जी। लेकिन आपने जब अपने करियर की शुरुआत की तो आपने चूज़ किया होटल मैनेजमेंट को। तो सबसे पहला प्यार क्या था? फिल्में थी या फूड था? और क्यों आपने होटल मैनेजमेंट को छोड़कर फिल्मी दुनिया की तरफ वापस कदम रखा? वो फिल्मी कीड़ा हमेशा से था या बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जागृत हो गया? नहीं, फिल्म्स और फूड दोनों हैंड इन हैंड जाता है मेरे लिए हमेशा से। एंड आई हैव मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं था मेरे लिए कि फूड या फिल्म्स। ऑफ कोर्स आई वांटेड टू मेक फिल्म्स बट आई आल्सो वाज मेकिंग फूड एट होम एंड आई वाज टोल्ड आई वाज गुड एट इट। बट फिल्म के स्ट्रगल से स्टोरियाँ सुन सुन के डर लग गया। मैंने बोला नहीं हो पाएगा, चला गया होटल मैनेजमेंट में। डैड से सुनते थे ये स्टोरियाँ? बचपन से हमारा मतलब बाकी लोगों की आउटिंग होती है पार्क में जाना, हमारी आउटिंग होती थी पापा के सेट्स पे जाना। तो हम देखते थे उधर क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या हाल है। मतलब लोग सालों सालों तक घर पे बैठे हैं, डायरेक्शन क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो काइंड ऑफ डर गया था उस स्ट्रगल से। बनना तो मुझे मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू मेक फिल्म्स। आई वाज लाइक ऑलवेज अ सिनेमा किड। बचपन से मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स मूवीज़ देखने का वो रखता था। बट धीरे धीरे जब मैंने होटल मैनेजमेंट परस्यू किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रगल तो उधर भी है इधर भी है। सो माइट एज वेल स्ट्रगल वेयर इट मेक्स मोर सेंस एंड इट मेक्स मी मोर हैप्पी। सो वो एक जर्नी थी। तो 2019 में आपने सबसे पहले शुरुआत की कौन कौन है की, राइट? वो आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू था? जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद और बहुत सारा काम किया जो शायद कौन कौन है से पहले रिलीज हो गया है ना? तो जब कौन कौन है के बारे में आपने सोचा तो ये एक बड़ी ऐसी कहानी है, 4 कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं या शायद एक के बाद एक चल रही हैं। और इस तरह का जो एक मल्टी एपिसोडिक टाइप का एक स्टोरी लाइन होता है, बड़ा मुश्किल भी होता है ना? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है और खासकर अगर समय अलग अलग है तब तो और ज़्यादा आपको सोचना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कैसे आपने सोचा कि डायरेक्टोरियल डेब्यू में ही, लिखी भी आपने ही है ना? तो डायरेक्टोरियल डेब्यू में ही एक इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स एक प्लॉट के साथ आप आगे बढ़े। कुछ आसान भी लिख सकते थे। इट डिडंट स्टार्ट लाइक दैट। पहले ना ये स्टार्ट हुई थी इसकी एक ऑनेस्ट स्टोरी ये है कि आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन फिल्म्स एंड हमारा 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है कि आपको 20 मिनट की फिल्म बनानी है। अब बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं अपने पैसों से नहीं बनाऊंगा, मैं अपने ग्रुप वालों के पैसों से नहीं बनाऊंगा। आई स्टार्टेड पिचिंग इट टू प्रोड्यूसर्स, आई स्टार्टेड पिचिंग इट टू फाइनेंसर्स। लाइक आई हैड 120-minute चंक रिटन ऑफ लाइक वन ऑफ द स्टोरीज, सो जो उसमें दिल्ली ट्रैक है। तो व्हेन आई अप्रोच्ड अ फ्यू फाइनेंसर्स एंड प्रोड्यूसर्स, उन्होंने बोला इससे हमको क्या मिलेगा, शॉर्ट फिल्म से हमारा क्या फ़ायदा है, लाइक यू विल गेट योर ग्रेड्स, यू विल रिलीज इट ऑन यूट्यूब एंड उससे हमारा क्या फ़ायदा। दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार मैं अपने भी पैसे लगाऊँ, किसी और के भी पैसे लगवाऊँ एंड नॉट मेक इट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। हाउ डज इट मेक सेंस? लाइक नाउ वी आर एनीवेज एंटरिंग द वर्ल्ड। वी तब तक मैं असिस्ट बहुत कर चुका था, मैं ऑन गोइंग असिस्ट भी कर रहा था कुछ डायरेक्टर्स को। तो आई टुक अ क्लेवर कॉल कि उसको खाली मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट का एक पार्ट उसको रखते हैं बट मेनली इसको हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो दैट्स हाउ कौन कौन है स्टार्टेड। बात कर रहे हो तुम सुनील भाई? क्या टेस्ट और किसका कोरोना? कोरोना क्या होता है आपको पता भी है? ये मोहल्ला जात धर्म देखकर नहीं आता। क्या ये एमिली पिंटो का घर है? yes. मैम आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। मम्मी डार्लिंग, एक बात मैंने तुम लोगों से छुपाई है। क्या पापा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी। My child, what happened to her? He has been consuming since a long time. दरअसल मैं यहाँ आप सबसे माफी मांगने आया था। ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने? कितने पैसे चाहिए? इंतजाम हुआ पैसों का?
कौन कौन है का जो मेजर स्टार्ट हुआ था वो एक रिसर्च से हुआ था. अच्छा. मतलब आई नेवर न्यू दैट आई वाज गोइंग टू राइट दिस कॉन्सेप्ट. सो आई हैव नॉट रिटन द एंटायर फिल्म. आई हैव रिटन द कॉन्सेप्ट, आई हैव रिटन द स्टोरी नोट एंड देन वी हैव हैड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर्स. बट जब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा था इसका, तो आई वॉज वर्किंग फॉर विद सम अदर डायरेक्टर ऑन हिज वेब शो. Okay. And I was doing a research, and while doing that research I came across this article. A 70-year-old lady in 70s in Goa used to sell cocaine on the streets, but it was not cocaine at all. अच्छा. And then the Russian mob killed that lady. She was a Goan lady. So this intrigued me a lot कि मैंने बोला ये कुछ so that's कुछ दम है it's इसमें, it stayed with me. आपको भी आए होंगे, सबको आते हैं कि आप इस कंपनी से 10 करोड़ की लॉटरी जीते हैं, पेप्सी कोला लॉटरी, ये लॉटरी वो लॉटरी. तो उसमें बहुत लोग तो जो समझदार हैं, जो अवेयर हैं, वो लोग तो इस पे पार्टिसिपेट नहीं करते. बट बहुत ऐसे लोग हैं मेरे जानकार में हैं जिन्होंने उसमें अपने मेहनत वाले पैसे डाल दिए. सो दैट वाज इंट्रीगिंग कि मतलब अवेयरनेस ऑफ दैट. सो दैट्स हाउ धीरे धीरे आई स्टार्टेड डेवलपिंग एंड वी हैड डेवलप्ड अ 70-minute फिल्म विच वाज द कश्मीरी पंडित स्टोरी, गोवा कोकेन स्टोरी एंड द लॉटरी स्कैम स्टोरी इन दिल्ली. बट and then COVID happened. मैंने बोला कौन कौन है, actually was complete, like we had finished the edit, like last हम लोग phase of post पे थे. एंड जब कोविड आया तब उसमें और कुछ स्कैम्स दिखे तो मैंने बोला कौन कौन है इनकम्प्लीट अब उसको. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. हाँ, मतलब अगेन दिस इज एन इंटेलिजेंट डिसीजन टू मेक कि आपको लगा कि हाँ पूरा हो चुका है, लेकिन कोविड ने ना पूरी दुनिया को देखने का जो नजरिया था वो बदल Correct. दिया. जहाँ एक तरफ ऐसी स्टोरीज आई जहाँ पर लोग अपना बिना कुछ सोचे दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर ऐसे समय पे भी लोग कई थे जो कि कौन कर रहे थे लोगों मतलब को. तो हाँ, एंड 80% लोगों को पता ही नहीं था कोविड में हो क्या रहा है. मतलब नॉट द डिजीज बट हाउ पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. नो वन न्यू. तो उसके बाद कोविड के बाद आपने फिर से उसका बाकी का हिस्सा बनाया. कोविड में ही बनाया. अच्छा, मतलब कोविड में ही बनाया. हाँ. सो आई शॉट इन आई थिंक 2020 September and COVID started in March. तो खाली सड़कें थी और आप अपनी फिल्म बना रहे I थे. think I was the first of the 10 people to shoot in COVID, like because उस टाइम पे पूरा लॉकडाउन था, तो हमने इससे पहले एक सॉन्ग किया था and then this. अच्छा, ये चल रहा था पैरेलली, आपने देहरादून शिफ्ट किया और वहाँ पर जो आप रेस्टोरेंट्स हैं, आपके कैफेज हैं देहरादून में, तो वो कब आपने स्टार्ट किया? इसके साथ साथ चल रहा था या वो पहले था? वो तो लास्ट ईयर हुआ है. अच्छा, वो लास्ट ईयर मतलब अभी 6 महीने ही हुए हैं उस बात को. अच्छा. उसके रीजंस ये थे कि अब इतना काम कर लिया है कि जब काम मिलना है तब वो मुझे फ़ोन पे भी मिल जाएगा बॉम्बे में रह के, और उधर बैठे बैठे मुझे ऐसा कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ जो मुझे काम मिलेगा. अब जिसको मुझे काम देना है वो मुझे कॉल करके भी बुला सकता है. बिल्कुल, मैं इसी बात पर आने वाली थी कि देहरादून लोग कॉन्शियसली, दिल्ली में रहने वाले लोग भी कॉन्शियसली मुंबई शिफ्ट करते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है मुंबई में रहेंगे, जहाँ सब कुछ हो रहा है उसके बीचों बीच रहेंगे तो हमें ज़्यादा काम मिलेगा. लेकिन आपने कि कॉन्शियस डिसीजन लेकर बिल्कुल पहाड़ों पर आप देहरादून गए, जो कि शायद दिल्ली से भी थोड़ा और कटा हुआ है. हाँ, तो ऐसे में कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मतलब नहीं, एक्चुअल में नहीं लगा. मैं लोग करेक्ट सोचते थे जब ये 10 साल पहले की बात थी या 5 साल पहले की बात थी. लेकिन अब मामला इतना डिजिटल हो गया. नो वन वांट्स टू लुक एट योर फेस, नो वन वांट्स यू टू सिट इन देयर ऑफिस लॉबी. आपका वही काम आपके व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल्स पे हो जाता है. people, and when you like manage to get work, whenever you, like I managed to get ad, how far it is, it's a 2.5 hour flight. It's not very far, but rest of the time जो peace है उधर, जो एक शांति है, जो मैं क्रिएट भी कर रहा हूँ, मैं जो लिख भी रहा हूँ, उसके लिए जो मुझे स्पेस मिलता है, वो मुझे अभी एक मेरे जैसे इंसान के लिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं मिल सकता. मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पीपल हु लाइक लिविंग इन सिटीज़, मतलब माई फैमिली इज़ वन ऑफ देम, बट मुझे थोड़ा सिक्लूडेड, मुझे ऐसा लगता है कि मन है तो आधे घंटे में आप
पहाड़ों में पहुंच जाओ, तो ये आपके लिए प्रिविलेज है। बिल्कुल है। तो अब उन पहाड़ों में, उन वादियों में बैठकर आप क्या क्या लिख रहे हैं? फिल्म्स भी लिख रहा हूँ, ऑनगोइंग प्रोसेस है फिल्म लिखने में। मतलब जिस दिन लगता है कि आज फिल्म हो गई, मतलब 3 साल 4 साल एक फ़िल्म लिखी, और एक पॉइंट आता है जिधर आपको लगता है कि यार चलो फिल्म कंप्लीट है, यू कैन स्टार्ट पिचिंग इट, एंड आप उसका एक प्रेजेंटेशन बनाते हो, डॉग बनाते हो, एंड देन यू रियलाइज़ कि आपकी फिल्म नहीं है कंप्लीट, you still have a lot to do. So ये एक ongoing process है. So I've been working on a couple of films. एक को तो लिखते लिखते 7-8 साल हो गए, उधेड़बुन, एंड दूसरी अभी रिसेंटली 1-1.5 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं. सो हम लोग एक राइटर्स रूम है, कॉन्सेप्ट तो मेरा है, बट हम लोग फिर मिलके उसका एक स्क्रीन प्ले बनाते हैं. चलिए उधेड़बुन की बात करते हैं. जहाँ तक मैं जानती हूँ उधेड़बुन LGBTQ पर आधारित है, मतलब उसकी कहानी कहती है नहीं, या actually, है क्या? अगर आप बता सके तो. मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो फिर बना नहीं पाऊँगा. तो द स्टोरी इज़ मोर अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एक्सेप्टेंस. It's not about the societal pressure of LGBTQ. It's not about the gender biased or anything like that. It's about a man looking at himself and saying कि तू मोटा है, तू अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है, तू काला है, तू अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है, तू गे है, तू अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है. It's as simple as that. अच्छा. So a rigid man trying to accept himself. ओके. तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, Yeah. जो कि शायद हमने अभी तक देखा नहीं है. मतलब देखा है कुछ कुछ छोटे छोटे हिस्सों में देखा है, एक बड़ी स्टोरी का एक छोटा हिस्सा हो सकता है. हाँ, मतलब it came from a background. See, I also had to do a lot of research writing it. A straight man writing a story of a gay guy. तो I also had to do a lot of research. कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसे मैंने लिख दी, पता लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान को, जैसे मेरे को, मतलब मैंने उसमें लिखा था कि उसको रियलाइज़ एक लेटर एज पे होता है, ये पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, ये चीज़ ऐसी है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला जो बैरियर है, उसको कोई अभी तक बुक्स में, किताबों में या फिल्मों में उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली. हम लोग ने हमेशा उसको सोसाइटी, प्यार, दुश्मनी उसमें दिखा दिया, और या कॉमेडी दिखा दिया, उसकी एक मौकरी बना दी. बट इट केम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर समवन इन माई फैमिली ऑब्जेक्टेड द आर्टिकल 317 एंड वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है. तो मैंने बोला अगर आप होते तो क्या करते. तो ही जस्ट सेड अ सिंपल सेंटेंस, मैं अपने आप की जान ले लेता. सो नाउ ही इज़ अ 80-year-old मैन, आई कैंट चेंज द वे ही थिंक्स, बट इट स्टेड विद मी कि ये सेल्फ एक्सेप्टेंस तो आ ही नहीं सकती इनमें, क्योंकि ही इज़, यू नो, एक चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है, एंड सम पीपल व्यू इट एज बीमारी, राइट, विच इज़ सैड, बट इट्स ट्रू. या. बट इट्स ट्रू. अर्श, जब आपने कौन कौन है लिखा और उसके बाद जब फिल्म को बनाने की बारी आई, आपने कास्ट के बारे में सोचा, तो कास्ट में आपने सीमा बिस्वास जैसे बड़े नामों को इंक्लूड किया. हमने उनकी बैंडिट क्वीन देखी है, एंड आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट हर परफॉर्मेंस. स्टिल इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. तो जब आपने उनको ये रोल बताया, और क्या उनका रिएक्शन था? और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें, चाहे हम गोपाल दत्त जी की बात करें, और तमाम कास्ट, आपने बहुत ही हैंड पिक्ड कास्ट है आपकी. नहीं, विद सीमा जी, पहला तो मेरा लाइक व्हेन आई वाज राइटिंग कि इट वाज श्योर कि नो वन कैन डू इट बेटर देन सीमा जी, एंड बट हाउ टू अप्रोच हर नाउ. आई एम अ यंग फिल्म मेकर. अब कोई ऐसा कुछ पहले काम भी नहीं किया. शी इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, शी इज़ अ NSD पास आउट. अब आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो लाइक शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु वाज कास्टेड. लाइक गोवा जो ट्रैक था, हमने इनिशियल स्टेजेस में ही शूट किया था, लाइक बॉम्बे, एंड so how to approach her was a question. So Papa helped. Papa tried to connect, but सीमा जी ने क्लियर बोला था कि पहले मैं स्टोरी सुनूंगी फिर देखूंगी. तो I went to her place, I narrated her the story. So not only her role, but she helped
लाइक उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी, वो अच्छा मैं ये कर रही हूँ और वो वाले रोल में इसको ले लो और ऐसा कर लो, एंड शी डिड द कास्टिंग वो 1 घंटे की मीट पे, एंड कट टू वी वर शूटिंग इन गोवा। ऑल्दो वो मुझसे बीच बीच में नाराज़ भी हुई हैं, उन्होंने मुझे डांटा भी है, मैं भी उनसे नाराज़ हुआ, मैं उनसे डर भी गया कि सीमा जी हैं, हुए हैं, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, बट ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब वी आर ऑन अ वेरी गुड टर्म। अब हम लोग उस टाइम पे सब मुझे मतलब अगर पूरे शूट शेड्यूल में अगर 4 दिन 5 दिन जब भी मैंने मैम के साथ काम किया, वो मेरा मतलब मैं बहुत डर के रहा हूँ, क्योंकि मैम इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्सन। मैं भी यही पूछना थी, लगती स्ट्रिक्ट है क्या स्ट्रिक्ट? नहीं मैम, सी मोर ओवर आई वॉज ऑल्सो लर्निंग बैक देन, तो अभी अगर मतलब एक वो है कि मुझे यही चाहिए, बट उस टाइम पे ये होता था ना कि सीनियर एक्टर टेल्स यू कि ये ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, तो इवन जब दिल नहीं मान रहा होता तो आपको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा कर, तो वो चीज़ का एक बैटल, मेरा सेल्फ बैटल चल रहा था उस टाइम पे कि मतलब, बट जो मैम ने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मतलब एट दैट टाइम माई IQ वॉज नॉट अलाउिंग मी टू थिंक दैट मच, बट दैट वुड, बट हाँ उन्होंने ये भी सिखाया कि how to put your point forward and how not to be intimidated by senior actors, because जब आप अपनी फिल्म बना रहे हो, चाहे अच्छी बने चाहे ख़राब बने, नाम या तो आपका बढ़ेगा या आपका ही ख़राब होगा, तो वही देखना था। बट इट वाज like a great experience. I wouldn't trade it. No one can do that role or any role which Seema ma'am does better than her. देखो दाल में पड़ गया चौंका। सरकार ने स्कीम निकाली है, एक लॉटरी स्कीम। हम जैसों के लिए 1 लाख रुपए, एक घर और राशन मिलेगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। चल बड़ा है बंधु लड़ने को का या किस्सा अनोखा, कौन है कौन है कौन है? आपने कभी फरिश्ता देखा है? जी नहीं, मेरे सामने बैठा है। अब जब अपने काम को देखते हैं ओवर द इयर्स, है ना, अब तो लगभग 6-7 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, तो कौन कौन है से आपने शुरुआत की, हालांकि रिलीज़ वो बाद में हुई, और उसके बाद बहुत सारी आपने एड फिल्म्स बनाई, लिखी और लगातार काम करते आ रहे हैं। सो एज अ राइटर और एज अ डायरेक्टर, अश्रित की जो जर्नी है वो कैसी रही है और क्या चेंजेस देखते हैं खुद में आप? Honestly, for me, direction is something I've always wanted to do. I prefer directing stuff I write, not the stuff I am given, because मुझे ऐसा लगता है आप as a director अपनी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी बता सकते हो, तो वो है। and journey is been full of ups and downs. So it's not been a la la land always. It's not. But are you happy with it? Of course I'm happy with it. मतलब no complaints. But हाँ, ऐसा भी दिन आते हैं कि यार मुझे नहीं काम करना इस इंडस्ट्री में और ऐसे भी दिन आते हैं मुझे सिर्फ इसी इंडस्ट्री में काम करना। मतलब any person, I don't think any person from the industry कैन से कि मेरी जर्नी अच्छी रही है या मेरी जर्नी खराब रही है। पर शायद ये सबके साथ होता है। अगर आप एक फुल टाइम रेस्टोरेंट भी होते और आपके रेस्टोरेंट्स की जगह, तब भी आपको शायद ऐसा लगता कि नहीं मेरे को नहीं काम करना है इसमें, फिर एक दिन लगता कि नहीं मैं इसी के लिए बना नहीं, बट आपको मैं बताऊं कि जितनी अनस्टेबल और जितनी आपको आपका पेशेंस टेस्ट करती है फिल्म इंडस्ट्री, कोई नहीं। लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री आल्सो नाउ, बट जितना पेशेंस आपका फिल्म इंडस्ट्री टेस्ट करेगा ना, उतना कोई टेस्ट नहीं करेगा। बट जितनी खुशी आपको ये देगा उतनी खुशी भी कोई और नहीं देगा। अच्छा, आप एक रोम कॉम पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक अलग तरीके की रोम कॉम है। मतलब वो कॉलेज बॉय मीट्स कॉलेज गर्ल नहीं है, बल्कि बिल्कुल उल्टा सा है, सीनियर सिटीजन्स के रोमांस पर है। तो ये कैसे सोचा और क्या था कि आपको लगा कि इस पर काम करना ही है? मतलब ऐसा लगा कि आफ्टर अ एज पीपल ओनली वांट बिलोंगिंग, एंड वो बिलोंगिंग अगर आपके पार्टनर रहे ही नहीं, या आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स हो गया, या आपके बच्चे बाहर विदेश हैं, या वो जॉब्स में बिजी हैं, तो आपको वो बिलोंगिंगनेस कहाँ से आएगी? सो द आइडिया वाज कि और आदि बीमारी आदि प्रॉब्लम्स
ही उस चक्कर में है क्योंकि वो बिलोंगिंगनेस नहीं है। अगर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लाइफ में कोई हो उनसे बात करने के लिए, कोई हो उनके साथ वॉक पे जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो उनकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमेशा अनयूजुअल सब्जेक्ट्स ही हैं जो अशरत को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मे बी है। बहुत पढ़ते होंगे ना आप, देखकर लगता है आपको ऐसा। कोशिश करता हूँ बहुत तो नहीं बट कोशिश करता हूँ। अच्छा, फिल्मों में और फूड में अगर एक चीज चूज करनी हो तो क्या चूज करेंगे? नहीं कर सकते। फिल्म के साथ साथ खाना होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो फिल्म भी नहीं बन सकती, खाना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। हाँ, और क्या क्या करते हैं जब आप फिल्म्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिल्म नहीं लिख रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो और क्या क्या आपके हॉबीज तो नहीं कहूँगी लेकिन वो चीज़ें जो आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन देती हैं करने में? मेरे को मतलब जेन्युइनली मैं कुछ नहीं करता। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, लेकिन मैं ट्रैवल पे जाके ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आज ये घूमने चला गया, आज मैं जाके बैठ गया बस। अब कुछ काम नहीं है, 2 दिन बैठा हूँ, पहाड़ देख रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ तो टीवी देख रहा हूँ। ऐसा मेरा वो वाला बंदा नहीं हूँ कि अब मैं फ्री बैठा हूँ तो चलो आज ये कर लेते हैं, आज ये स्क्रैबल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये आज टेनिस खेलने चले जाते हैं। मुझसे वो होता नहीं है। मैं नेचुरली बिना कुछ, मेरा दिमाग भी बहुत इजीली स्विच ऑफ हो जाता है। तो और फिल्म्स का फेवरेट जॉनरा क्या है आपका? स्लाइस ऑफ लाइफ is something for me. Any kind of content has to have certain sense of relatability. So if I watch a film and if I don't feel close to the film or if I don't relate to the film, so the film is no good for me. I need to relate to the characters. I need to relate to, so for example there's a film The Intern, और हिंदी में बात करें तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, दिल चाहता है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो लव सस्पेंस थ्रिलर, मतलब ब्रेकिंग बैड इज यूनिवर्सिटी फॉर मी। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर हुज लाइक, मतलब मुझे वो शॉट टेकिंग, स्टेडी कैम, सारा काम ही उसने सिखाया है। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली, एज अ फिल्म मेकर इट्स ऑल्सो नॉट वेरी फेयर टू पिक अ जॉनरा. Although I'm very afraid of horror, whatever shitty horror it is, I still can't watch it. अच्छा, जब आप अपने काम को देखते हैं तो सबका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। अशरत का क्या सिग्नेचर स्टाइल है आपकी अपनी नज़रों में? I think I'm too young or too new in the film line or to make films to define a style yet. अभी मुझे और 15-20 फिल्में बनानी पड़ेगी to make a style of my own. तो चलिए आप जल्दी ही 15-20 फिल्में बनाएं और आपके 15-20 फिल्मों के बारे में हम फिर से मिलेंगे और फिल्मी कीड़ा में आपसे बात करेंगे। हमारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन फिल्मी कीड़ा। थैंक यू।